हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, ये बड़ा खुशी और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन की खासियत ये होती है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मतलब सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आना शुरू हो जाता है। और इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और मकर संक्रांति के दिन पतंगों का तो मजा ही कुछ अलग होता है। तो आप सभी को एक बार फिर मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब दोस्तों, हम राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान के मेले और त्यौहार। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जैसे ही हमारे त्यौहार पड़ेंगे हिंदुओं के, तो हम कैलेंडर ज़रूर देखते हैं कि किस कैलेंडर के अनुसार कौन कौन से त्यौहार आते हैं। कैलेंडर 4 प्रकार के होते हैं: विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ईसवी संवत। लेकिन जो हमारा हिंदू पंचांग होता है वो विक्रम संवत वाला होता है। इसी के अनुसार हम हमारे त्यौहार मनाते हैं। हिंदू धर्म में हमारे जो त्यौहार होते हैं वो मनाते हैं। तो देखो, पहले हम देखेंगे कि कैलेंडर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कैलेंडर को समझेंगे उसके बाद में जो हिंदी माह के जो महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ पौष माघ फाल्गुन, ये जो 12 महीने होते हैं उनके अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम कैलेंडर को देखते हैं। देखो, ये जो कैलेंडर होते हैं ना दोस्तों, ये हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो होता है विक्रम संवत। एक कैलेंडर तो होता है विक्रम संवत वाला कैलेंडर, ठीक है। एक कैलेंडर होता है शक संवत का, शक संवत का कैलेंडर होता है, ठीक है। एक होता है हिजरी संवत, हिजरी संवत। देखिए, आप पूरी क्लास को देखोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। अच्छे से हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और लास्ट होता है ईसवी सन। देखो दोस्तों, ये जो विक्रम संवत होता है इसको हम बोलते हैं हिंदू पंचांग। हमारे हिंदू के जितने भी त्यौहार होते हैं वो इस विक्रम संवत पे आधारित होते हैं, हिंदू पंचांग, ठीक है। दूसरा होता है शक संवत, इसको राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं। अब इसको राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पंचांग। हिजरी संवत, जब हज यात्रा कर रहे थे तब इसको बनाया गया था, इसलिए इसको हिजरी संवत कैलेंडर कहते हैं। यह मुस्लिमों का कैलेंडर होता है। ये कौन सा कैलेंडर है? मुस्लिम कैलेंडर। कैलेंडर। और जो ईसवी सन है जिसको हम काम में लेते हैं, जैसे 2024 2025, ये ईसवी संवत वाला कैलेंडर होता है जिसको हम रोज़ काम में लेते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो, कैलेंडर को समझेंगे, फिर उसके अंदर हम हिंदुओं के लिए विक्रम संवत वाला कैलेंडर कहाँ में लेंगे, क्योंकि इसीलिए तो इसको हिंदू पंचांग कहते हैं। अब हमारे इसके अंदर जो 12 महीने होते हैं चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक, उनके अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं वो सारे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक एक के बारे में थोड़ी सी डिटेल डाल लेते हैं। देखो दोस्तों, पहला है विक्रम संवत वाला कैलेंडर। ये किसने शुरू किया, कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, ये सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। उज्जैन मालवा के शासक थे विक्रमादित्य। कहाँ के शासक थे? उज्जैन मालवा के शासक। उज्जैन मालवा के शासक कौन? विक्रमादित्य।
बार बार बोलूँगा तो याद हो जाएगा। उज्जैन मालवा के शासक विक्रमादित्य ने इस विक्रम संवत वाले कैलेंडर को शुरू किया। कब शुरू किया? विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले। क्यों शुरू किया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह पंचांग बनाया। विक्रम संवत वाला कैलेंडर किसने बनाया? विक्रमादित्य ने बनाया। कहाँ के शासक थे? उज्जैन मालवा के शासक थे। कब बनाया? 57 ईस्वी पूर्व में बनाया। और किस खुशी के अंदर बनाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू होती है। ये पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब ये मालवा के शासक थे, इसलिए इस कैलेंडर को क्या कहते हैं? मालव संवत कैलेंडर भी कहते हैं। इसे मालव संवत, इसे मालव संवत या हिंदू के सारे त्यौहार इसी के ऊपर आधारित होते हैं, इसलिए इसको हिंदू पंचांग भी कहते हैं। हिंदू पंचांग कहते हैं। ठीक है, ये जो कैलेंडर है विक्रम संवत वाला, ये सूर्य पे आधारित है या चंद्रमा पे आधारित है? तो दोस्तों ये जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है ये चंद्रमा पर आधारित है। यह चांद पर आधारित है। यह किस पे आधारित है? चांद पर आधारित है। ठीक है, एक वर्ष में दिनों की संख्या, एक विक्रम संवत कैलेंडर में एक वर्ष में दिनों की संख्या, एक वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो 354 या 355 होती है। अब आप कहोगे कि 354 या 355 होती है तो हम तो एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, वो हम ईस्वी सन वाले कैलेंडर में मानते हैं। विक्रम संवत वाले कैलेंडर में 354 होता है क्योंकि ये चांद पर आधारित है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29.5 दिन में पूरा करता है। तो एक महीना, चंद्रमा का जो एक महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का। महीने पूरे होते कितने हैं? 12। जब इसको इससे गुणा करेंगे 29 को 12 से तो 348 हो जाएगा, और 12 को आधे से गुणा करेंगे तो 6 दिन हो जाएगा। इनको मिलाएंगे तो 354 दिन होगा। तो हम लगभग मान लेते हैं कि एक वर्ष में 354 या 355 दिन होते हैं। तो फिर 355 मान ले तो 365, ये 10 दिन कहाँ जाएंगे भाई? ये 10 दिन कैसे एडजस्ट करेंगे हम? तो प्रत्येक 3 वर्ष पर एक अधिक मास होता है, मतलब हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत कैलेंडर में हर तीसरे वर्ष पर जो तीसरा वर्ष होता है उसमें 13 महीने होते हैं। जनरली 12 महीने होते हैं, लेकिन विक्रम संवत कैलेंडर में जो तीसरा वर्ष आता है हर बार 1 2 3 तीसरा वर्ष आया तो इसमें 13 महीने होंगे, फिर 4 5 6 छठे वर्ष में 13 महीने होंगे, 7 8 9 13 महीने होंगे, ऐसे 13 महीने होते हैं और उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बात लिख लेते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष, पेन दूसरा ले लेता हूँ। प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास जोड़ा जाता है, जिसमें महीनों की संख्या
जिसमें महीनों की संख्या कितनी होती है भाई? 13 होती है। अब अपने हिंदू धर्म में ये अधिक मास वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष ऐसा वर्ष आता है जिसमें महीनों की संख्या 13 होती है। जो हिरण्यकश्यप राक्षस था उसने ब्रह्मा जी की पूजा की थी और ब्रह्मा जी को खुश करके उन्होंने वरदान मांगा था कि हे भगवान हमें अमर कर दीजिएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अमर का वरदान किसी को नहीं मिलता है और कुछ मांग लीजिए। तो हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि मैं ना धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं और ना वर्ष के 12 महीने में मरूं। तो नारद जी ये बात नारायण नारायण करते हुए विष्णु जी के पास गए, उनको बताया। तो विष्णु जी कहा कि और तो सब ठीक है लेकिन ये 12 महीने में नहीं मरूँ, ये मामला थोड़ा देखना पड़ेगा कि 12 महीने में नहीं मरेगा तो कब मरेगा। तो विष्णु जी ने ये अधिक मास बनाया था, 13वां महीना बनाया था। इसलिए जब हिरण्यकश्यप का वध किया था विष्णु भगवान ने तो अधिक मास में किया था, 13वें महीने में किया था, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, तो घर की दहलीज पे किया था। ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार बनाया था, मतलब आधा नर आधा सिंह अवतार बनाया था। ना हथियार से मरूं ये बोला था इसने। तो उसने भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीरा था। तो ये इसलिए अधिक मास का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। अब देखो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है, कैलेंडर तो चाहे कोई सा ही उसमें 12 महीने होते हैं। हर तीसरे वर्ष इसके अंदर 13 महीने होते हैं, जो कि ये जो दिनों की संख्या 354 है ना, तो ये बाकी के दिन हैं उनको सेट करने के लिए हर तीसरे वर्ष 13 महीने आते हैं, क्योंकि 10-10 दिन तीसरे वर्ष के अंदर सेट करने होते हैं ना हमें, इसलिए। अब देखो अपने जो हिंदू के जो 12 महीने होते हैं वो कौन से होते हैं, चाहे हमारे अनपढ़ लोग होते हैं वो भी बता सकते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ पौष माघ फाल्गुन। लेकिन हमारे घर वाले जो दादा हैं मम्मी हैं वो कैसे बोलते हैं? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो आसोज कार्तिक माघ पोह माघ फाल्गुन ऐसे बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। चैत्र वैशाख, क्योंकि महीने याद होंगे तभी तो हम त्योहारों को याद कर पाएंगे कि कौन से महीने में कौन सा त्यौहार आता है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने होते हैं। इनको हम बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। इनको बार बार याद करना पड़ेगा। अब ये 12 महीने हो गए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो चैत्र है ये अपना जो ईस्वी सन वाला कैलेंडर है उसमें कौन से महीने में शुरू होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। मार्च अप्रैल में शुरू होता है। अगला वैशाख हो जाएगा अप्रैल मई। अगला हो जाएगा मई जून। अगला हो जाएगा जून जुलाई। अगला हो जाएगा जुलाई अगस्त। अगला हो जाएगा अगस्त सितंबर। हमें तो एक ही ध्यान में रखना है मार्च अप्रैल। उसके बाद में जो भी महीना आएगा उसको हम अंगुलियों पे गिन लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर हमें पूछ ले, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि
21 जून को कौन सा हिंदी महीना होता है? तो देख लो भाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये जून जुलाई आएगा ना, तो जून इसमें आ गया, तो 21 जून को आषाढ़ हो जाएगा ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, आषाढ़, जिसको हम नॉर्मली भाषा में साठ बोलते हैं। ठीक है। आपसे पूछ ले कि सितंबर कौन से महीने में आएगा, सितंबर में कौन सा हिंदी महीना आएगा? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में आश्विन महीना आ जाएगा। अक्टूबर में कार्तिक, नवंबर में मार्गशीर्ष, दिसंबर में पौष, जनवरी में माघ, फरवरी में फाल्गुन और मार्च में चैत्र। दोबारा से ये शुरू हो जाएगा। तो हमें तो एक ही याद रखना है, मार्च अप्रैल वाला। ठीक है। क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से बता देना है। अब प्रत्येक जो महीना होता है हिंदी माह, वो भी दो पक्षों में डिवाइड होता है दोस्तों। हम एक हिंदी माह को ऐसे मान लेते हैं कि वैसे तो चांद पे आधारित होता है, तो 29.5 दिन ही होते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए 30 दिन मान लेते हैं, क्योंकि हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास आता है और ये वापस सेट हो जाते हैं। तो देखो, 1 तारीख से लेकर के 15 तक और फिर 16 से लेकर के 30 तक। 1 तारीख जो हिंदी महीना शुरू होता है वो हमारा होता है कृष्ण पक्ष से शुरू। कृष्ण एकम बोलते हैं इसको। और जो 15 तारीख होती है उसको अमावस्या बोल देते हैं। अमावस्या, ये आधा महीना हो गया। फिर अगले आधे महीना दूसरे पक्ष में आएगा, शुक्ल पक्ष में, तो इसको बोल देंगे शुक्ल एकम। और ये 30 तारीख होगी, यहाँ पे आ जाएगी अपनी पूर्णिमा। पूर्णिमा। तो देखो, कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर अमावस्या तक ये सारा का सारा कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है। और शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के पूर्णिमा तक ये सारा का सारा कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष होता है। हमारा जो हिंदी माह होता है उसको दो पक्षों में बांटते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और फिर आगे वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। पहले जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण एकम से लेकर के दूज, तीज, चौथ, पाँच, छठे, सातवें, आठवें, नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14 और अमावस्या, मतलब ये 15 दिन होते हैं, ये कृष्ण पक्ष के होते हैं। और शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक ये शुक्ल पक्ष के होते हैं। अब कृष्ण जी को बुद्धि ज़्यादा थी, इसलिए इसको याद रखने के लिए इसको कृष्ण पक्ष को हम बद्धी पक्ष भी कहते हैं। कहीं पे आपको क्वेश्चन में कृष्ण की जगह बद्धी दे दे तो उसको भी समझना कि ये कृष्ण पक्ष के बारे में ही बोल रहा है। शुद्धि के लिए, शुक्ल पक्ष के लिए हम बोलते हैं शुद्धि पक्ष। याद कैसे रखना है? सु क्या करना है? सु मतलब शुक्ल पक्ष में शुद्धि पक्ष है, कृष्ण पक्ष में बद्धी पक्ष बोलते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इतनी देर हमने क्या पढ़ा। देखो भाई, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति का मतलब होता है कि हम जो जीवन में हमारे जो रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें होते हैं, त्यौहार, ये सारे कला संस्कृति के अंदर ही आते हैं। और ये पाश्चात्य से ले आने के बाद में ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है। इसको बचाने के लिए, ये कोई विषय नहीं था, लेकिन इसको बचाने के लिए इसको एक विषय बनाया गया है ताकि बच्चे पढ़ते रहे तो अपनी संस्कृति को ना भूलें। हम त्यौहार पढ़ेंगे तो उनके अंदर हमको कैलेंडर देखना पड़ेगा, उसके अंदर हमको महीना देखना पड़ेगा कि कौन से महीने में होगा हिंदुओं का चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, कौन से महीने में वो त्यौहार होगा। और उस महीने के अंदर भी वो शुक्ल पक्ष में होगा, कृष्ण पक्ष में होगा, कितनी तारीख को होगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो इससे पहले हमको कैलेंडर को समझना पड़ेगा। हमारे कैलेंडर 4 प्रकार के होते हैं, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत और ईसवी संवत। विक्रम संवत हिंदुओं का कैलेंडर है। हमारे सारे के सारे त्यौहार इसी पे आधारित होते हैं, इसलिए इसको हिंदू पंचांग कहते हैं। शक संवत ये राष्ट्रीय पंचांग होता है। राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया ये आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। हिजरी संवत
जब मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना जा रहे थे हज यात्रा पर, तो हज यात्रा पर जा रहे थे इसलिए इसको हिजरी संवत कैलेंडर बना दिया। ये मुस्लिमों का कैलेंडर है। ईसवी सन ये ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो हम वर्तमान में काम में लेते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि विक्रम संवत बनाया किसने ये कैलेंडर, तो ये विक्रमादित्य ने बनाया था 57 ईस्वी पूर्व में। कब बनाया था? 57 ईस्वी पूर्व में, जब उन्होंने गुजरात विजय की उसके उपलक्ष्य में। ये मालवा के शासक थे, इसलिए इसे मालव संवत कैलेंडर या हिंदू पंचांग भी कहते हैं। ये जो कैलेंडर है ये चांद पर आधारित होता है। चांद पर आधारित है इसलिए एक माह में 29.5 दिन होते हैं। जब इनको 12 माह से गुणा करते हैं तो 354 दिन आते हैं, 355 या 354 दिन आते हैं। बाकी 10 दिन कहाँ जाएंगे? इसलिए जब हर बार 3 साल होते हैं तो हर तीसरे साल में महीनों की संख्या 13 कर दी जाती है। इसको अधिक मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिक मास बोला जाता है। अब हमारे विक्रम संवत जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अंदर 12 महीने कौन कौन से होते हैं? 13 मास का मतलब आप कहोगे कि सर आपने 12 महीने लिखे, 13वां महीना कौन सा है? ऐसा नहीं होता भाई। कभी कभी श्रावण 2 बार आ जाते हैं, कभी कभी भाद्रपद 2 बार आ जाते हैं हर तीसरे साल में। आपने सोचा होगा ना कि किसी साल में श्रावण 2 आ जाते हैं, फिर 3 साल बाद भी कभी दूसरा महीना 2 बार आ जाता है, कभी भाद्रपद 2 बार आ जाता है। इस प्रकार से 13 महीने होते हैं। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। अब जो अपना हिंदी माह होता है, चाहे इनमें से कोई सा ही ले लो, मान लीजिए हमने चैत्र ले लिया तो इसमें 30 दिन हो गए और इन 30 दिन को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और लास्ट के 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। कृष्ण एकम से लेकर के अमावस्या, लास्ट का दिन अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का शुक्ल एकम से लेकर के शुक्ल पूर्णिमा तक होता है। कृष्ण पक्ष को बद्धी पक्ष कहते हैं। याद कैसे रखिए कि भगवान कृष्ण को बहुत बुद्धि थी, इसलिए कृष्ण पक्ष को बद्धी पक्ष कहते हैं और शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम एक बार अपने ये चारों के चारों कैलेंडर देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने त्योहारों की शुरुआत करेंगे। एक कैलेंडर हमने देखा था, क्या? हिजरी संवत। कौन सा देखा था? हिजरी संवत कैलेंडर। ठीक है ना। और ये जो कैलेंडर है इसको हमने बोला था कि ये मुस्लिम कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? मुस्लिम कैलेंडर है। मुस्लिमों के जितने भी त्यौहार होते हैं वो इसी कैलेंडर के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है। मोहम्मद पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना जा रहे थे हज की यात्रा पर, तब ये कैलेंडर उन्होंने बनाया था। और कब बनाया था? 622 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसको बनाया था 622 ईस्वी में। कब बनाया था? 622 ईस्वी में। मक्का से वो कहाँ जा रहे थे? मक्का से मदीना जा रहे थे। तो मक्का से मदीना जा रहे थे उसको हम हज यात्रा बोलते हैं। मक्का से मदीना की हज यात्रा के दौरान चलाया था। हज यात्रा के दौरान चलाया था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने यह कैलेंडर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की हज यात्रा के दौरान चलाया था। दूसरी बात अगर हम करें तो ये भी चांद पर आधारित है। और चांद कोई हिंदुओं के लिए मुस्लिमों के लिए अलग अलग थोड़ी होता है। ये भी चांद पर आधारित है, इसलिए महीने में 29.5 दिन ही गिने जाएंगे। इसमें भी चांद पर आधारित है। ये भी चांद पर आधारित है। ठीक है। एक वर्ष में इसमें भी, क्योंकि चांद पर आधारित था जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर, और हिजरी संवत वाला भी चांद पर आधारित हो, तो दिन तो उतने ही होंगे क्योंकि चांद तो सभी के लिए एक सा ही होता है। इसलिए एक वर्ष में कुल 354 या 355 दिन होते हैं। 55 दिन होते हैं। लेकिन मुस्लिम जो कैलेंडर होता है उसमें अधिक मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसे समझे कि इसमें अगर ताजिए, मान लीजिएगा ताजिए
इस माह में निकल रहे हैं, तो अगली बार वो 10 दिन आगे निकलेंगे, उससे बार 10 दिन और आगे निकलेंगे, उससे अगले साल 10 दिन और आगे निकलेंगे। इस प्रकार से ये 10-10 दिन आगे होते होते, जैसे मान लीजिए कि आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी को ताजिए निकले, तो अगले साल 10 दिन आगे निकलेंगे, उससे अगले साल 10 दिन आगे निकलेंगे। इस प्रकार से 36 साल बाद में वापस घूम करके ये 14 जनवरी को वापस आएंगे, ऐसे समझिए। और जो अपना विक्रम संवत वाला कैलेंडर था, उसमें जैसे होली है, कभी 25 मार्च का होता है, फिर अगले साल वो घूम फिर के 1 से 10 मार्च के बीच में आ जाता है, फिर अगले साल वो घूम फिर के 10 से 20-25 मार्च के बीच में आ जाता है। मतलब होली हमेशा मार्च में ही रहेगा, क्योंकि हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास जोड़ देते हैं, इसलिए 3 साल में 10-10-10 दिन 30 दिन हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा हिजरी संवत वाले कैलेंडर में, मुस्लिम कैलेंडर में नहीं होता है। अब मुस्लिम कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। पहला महीना मुहर्रम होता है। पहला महीना क्या होता है? मुहर्रम होता है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, पहला महीना मुहर्रम होता है, और लास्ट का महीना जिलहिज होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो याद कैसे रखना है। मुहर्रम सफ़र, मुहर्रम सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी। अब उल अव्वल और उल सानी को तो ऐसे ऐसे रखेंगे, इसको उल अव्वल को उठा के नीचे जमा देंगे, तो नीचे लिख देंगे जमादी। उल अव्वल को यहाँ पे जमा दी, जमादी उल अव्वल, और उल सानी को यहाँ पे जमा देंगे, तो जमादी, जमादी उल सानी। फिर 7वां महीना आएगा अपना रज्जब का। तूने क्या खेल रचा गजब, ये महीना आया है रज्जब का। फिर शाबान, और रमज़ान मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। फिर आ जाएगा सब्बाल, जिलकायदा और जिलहिज, जिलकायदा और जिलहिज। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रज्जब, शाबान, रमज़ान, सब्बाल, जिलकायदा और जिलहिज। इनको 2-3 बार बोलोगे तो ध्यान में हो जाएगा, पूरे याद नहीं रखने हैं। पहला और लास्ट का ध्यान रखो। मुहर्रम पहला महीना, जिलहिज लास्ट महीना। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, इनको जमा दो, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी। तूने क्या खेल रचा गजब का महीना आया है रजब का। रजब, शाबान, रमज़ान सबसे पवित्र महीना होता है मुसलमानों का, सब्बाल, जिलकायदा और जिलहिज। ठीक है, तो ये कैलेंडर हिजरी संवत वाला मोहम्मद पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना जा रहे थे तब बनाया था 622 ईस्वी में, और ये चांद पे आधारित है। एक वर्ष में इसमें भी 354 या 355 दिन ही होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शक संवत के बारे में। शक संवत, शक संवत कैलेंडर, ये अपना राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचांग। यह भारत का, यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जिससे आप नोट्स भी बना सकते हो। इसको भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित कब किया गया, तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को क्या किया गया? राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया, घोषित किया गया। अब ये
जो शक संवत वाला कैलेंडर ये चलाया किसने? कुषाण शासक थे कनिष्क, उसने चलाया था। कब चलाया? कुषाण शासक कनिष्क ने इसको चलाया था। और कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था। कब चलाया था? 78 ईस्वी में इस कैलेंडर को इसने शुरू किया, प्रारंभ किया। और इसका भी पहला माह है चैत्री होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस तरीके से पहला माह है इसका भी चैत्री होता है। और आखिरी माह है, जैसे विक्रम संवत में पहला माह चैत्र और आखिरी माह है फाल्गुन होता है, वैसे ही इसमें होता है, आखिरी माह है फाल्गुन होता है। देखो ये राष्ट्रीय पंचांग हमसे बोलेगी हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत कैलेंडर। इसको राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया शक संवत को? तो 22 मार्च 1957 को। शक संवत किसने प्रारंभ किया? कुषाण शासक कनिष्क ने। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में। तो हर लाइन में क्वेश्चन बनता है, इसको हमें ध्यान रखना होता है। अब देखो हम ये यहाँ पे तो 78 ईस्वी आ गया, यहाँ पे 622 ईस्वी आ गया, ठीक है। और जो हमने विक्रम संवत वाला कैलेंडर पढ़ा था, विक्रम संवत वाला, उसमें 57 ईस्वी पूर्व पढ़ा था। तो ये माजरा क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो ये है ईस्वी, ये कोई लड़की है ईस्वी, ये 0 वर्ष पे है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जब जन्म हुआ था तो 0 वर्ष का ही था, उसके बाद में होगा 1 वर्ष 2 वर्ष, यहाँ से 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 ईस्वी ऐसे आगे चलते जाएंगे। और वर्तमान में 2025 ईस्वी चल रहा है, तो इधर आगे चलेंगे। इधर हम देख लेते हैं विक्रम संवत। हमने पढ़ा था कि जो विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व है, मतलब इस 0 से 57 साल पहले था। तो वर्तमान में कितना होगा विक्रम संवत? 57 और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो +57 करेंगे ना। और शक संवत हमने कितना पढ़ा? शक संवत बताओ, 78 ईस्वी पढ़ा। तो 1 ईस्वी से लेकर के जब हम 78 तक चले थे, इतने साल तक तो ये बना ही नहीं था। तो मान लीजिए कि अब 2025 चल रहा है और ये 78 में शुरू हुआ था, तो 78 साल पीछे ही जाएगा ना। तो ये शक संवत है, ये 2025 में से हमको 78 माइनस करना पड़ेगा, तब आज जो शक संवत है वो हमको पता चलेगा। जैसे हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 2024 है। अब बताओ 2024 में विक्रम संवत कितना होगा? क्योंकि विक्रम संवत तो इस 0 से 57 ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह का जन्म है ये, इससे 57 साल पहले ही विक्रम संवत वाला कैलेंडर चालू हो गया था। तो 2024 तो यही है, 57 साल पहले ये चालू हो गया था, तो 2024 में 57 और जोड़ेंगे, तो ये विक्रम संवत के अनुसार ये विक्रम संवत चल रहा है 2081। जब ईस्वी सन 2024 चल रहा है, उस समय विक्रम संवत चल रहा है 2081। और ये ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद शुरू हुआ था। तो जब वर्तमान में 2024 है, लेकिन ये 78 साल बाद में शुरू हुआ था शक संवत वाला, तो 78 तो कम हुआ ही ना, तो इसको कम करना पड़ेगा। तो शक संवत चल रहा था 2024 में 1946 शक संवत। अब समझ गए ना अच्छे से। ईसा मसीह के जन्म से विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चला था, तो 57 जोड़ देंगे 2024 में। और शक संवत 78 ईस्वी में चला, तो 0 से 78 तक इतने साल ये था ही नहीं, तो इतने कम हो जाएंगे 2024 में से। तो वर्तमान में 2024 ईस्वी, विक्रम संवत 2081, 2024 की बात कर रहा हूँ, ईस्वी सन 2024, विक्रम संवत 2081 और शक संवत 1946
है इसके इसके अनुसार, ठीक है। अब देखो विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हम जो भी हमारे त्यौहार हैं उनको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब देखो दोस्तों, हम विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार, क्योंकि हिंदुओं का कैलेंडर यही होता है, इसके अनुसार हम त्यौहार पढ़ेंगे। तो पहले हम चैत्र महीने के त्यौहार पढ़ेंगे, फिर वैशाख के, फिर आगे ऐसे धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। लास्ट ऐसे पढ़ते पढ़ते हम फाल्गुन तक जो भी हमारे त्यौहार हो वो सब पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम चैत्र महीने के अंदर भी, ये पूरा चैत्र महीना है उसमें आधा महीना का ही त्यौहार पढ़ेंगे। मतलब एक महीने में आपको बताया था कि 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो आज हम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के जितने भी त्यौहार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हम पढ़ेंगे दुलंडी, और दुलंडी हमेशा आता है होली के दूसरे दिन। होली जो अपने हिंदू महीने होते हैं उनमें जो सबसे लास्ट 12 महीना होता है फाल्गुन, उसकी पूर्णिमा को लास्ट दिन होता है। तो जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे तो दोबारा से पहला महीना शुरू होगा। तो होली फाल्गुन पूर्णिमा को होता है लास्ट महीने में, तो उसके दूसरे दिन शुरू हो जाएगा चैत्र महीना। और उस चैत्र महीने का जो पहला पक्ष होता है वो हमेशा कृष्ण पक्ष होता है। उसके त्यौहार हम पढ़ेंगे आज 15 दिन की। तो पहला जो त्यौहार है उसमें दुलंडी है। अब देखो कौन कौन से त्यौहार पढ़ेंगे वो एक बार बता देता हूँ आपको। इसके अलावा हम फूलडोल का जो मेला होता है, फूलडोल मेला, ये पढ़ेंगे। बादशाह का मेला पढ़ेंगे, बादशाह का मेला ये पढ़ेंगे। फिर हम शीतलाष्टमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शीतलाष्टमी। उसके बाद हम गुड़ला महोत्सव पढ़ेंगे, गुड़ला महोत्सव। उसके बाद हम जौहर मेला पढ़ेंगे, जौहर मेला। उसके बाद हम रंग तेरस पढ़ेंगे, और तेरस के बाद में अपना क्या आ जाता है? अमावस्या आ जाता है। तो जो चैत्र महीना होता है ना, ये सारे के सारे जो त्यौहार है वो चैत्र महीने में आएंगे। और इसका जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में ये सारे के सारे त्यौहार पढ़ेंगे हम, कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक। तो एक एक देखते हैं। पहले हम देखते हैं दुलंडी के बारे में। दुलंडी जो पर्व होता है ना, वो अपना हिंदू कैलेंडर के अंदर जो महीने होते हैं उनमें पहला ही महीना होता है कृष्ण पक्ष। उसकी कृष्ण पक्ष की एकम को ही होता है, ये पहले दिन ही होता है। और दुलंडी हमेशा होली के दूसरे दिन मनाई जाती है। होली साल का जो लास्ट महीना होता है फाल्गुन, उसके लास्ट दिन होता है फाल्गुन पूर्णिमा को। तो उसके बाद साल नया शुरू हो जाएगा। और उसके दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को। अब ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है भाई? ये जो त्यौहार होता है, होलिका के जो होने वाले पति थे इलोजी, उनकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। हुआ क्या था दोस्तों कि जो हिरण्यकश्यप राक्षस थे उनके पुत्र था प्रहलाद, और वो प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भगत था, पूजा करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये अच्छा नहीं लगता था कि सभी लोग मेरी पूजा करें और किसी दूसरे भगवान की पूजा ना करें। लेकिन प्रहलाद ये बात मानता नहीं था। तो प्रहलाद को मारने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मार नहीं सका। तो उसने होलिका से कहा था कि बहन, आपको अग्नि से स्नान करने का वरदान मिला हुआ है, तो आप प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके अग्नि में बैठ जाइए, प्रहलाद जल जाएगा, आप बच जाओगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान बस इतना सा दिया था कि जब होलिका अकेली बैठेगी तब नहीं जलेगी। और दूसरा, वह पाप करने जा रही थी, अधर्म करने जा रही थी, और अधर्म की हमेशा ही हार होती है। तो होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। अब हुआ क्या था कि इधर मारवाड़ से इलोजी इधर घूमने के लिए आए थे, और इधर होलिका से इनका मिलन हुआ था। और जब दोनों में बातचीत हुई तो होलिका ने इनको पसंद कर लिया, इलोजी को।
तो दोनों ने पसंद कर लिया, तो होलिका ने कहा कि भाई शादी करेंगे हम आपसे। तो हिरण्यकश्यप से पूछा कि भाई शादी करेंगे, तो हिरण्यकश्यप ने हाँ तो कह दी कि भाई करवा देंगे शादी, लेकिन होलिका से कहा कि पहले आप प्रहलाद को आग में लेकर के बैठिएगा। तो इलोजी और होलिका की जब सगाई हो गई थी, अब इलोजी इधर बारात लेकर के आए दुल्हन के दिन। जब ये यहाँ पे पहुँचे होलिका के घर, तो इनको पता चला कि होलिका तो जल कर के राख हो गई। तो इलोजी ने क्या किया, यहाँ पे जो होलिका की राख पड़ी हुई थी उसको अपने शरीर से रगड़ा, उस राख से पूरे शरीर को रगड़ लिया। बहुत दुख हुआ, इसने कहा कि अब मैं आजीवन और किसी से शादी नहीं करूँगा, बस मेरी होलिका ही है, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये इसलिए इलोजी की याद में इसको बनाया जाता है लोक देवता। कब बनाया जाता है, चैत्र कृष्णा एकम को लोक देवता इलोजी वह होलिका की याद में। पहले दिन होलिका जल के भस्म हो ही गई थी, दुल्हन के पहले दिन लोक देवता इलोजी व होलिका की याद में यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा, इस दिन क्या क्या होता है बाड़मेर में। इस दिन दुल्हन के दिन बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इलोजी की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। अब मेवाड़ के अंदर ये दुल्हन पर्व नहीं मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी मेवाड़ में। होली पर्व के दिन, होली पर्व के दिन मेवाड़ में होली पर्व के दिन महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हुई। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई, इसलिए यह पर्व, इसलिए यह पर्व नहीं मनाया जाता है। यह पर्व नहीं मनाया जाता है। और इसी दिन बसंत उत्सव शुरू होता है। बसंत उत्सव, बसंत उत्सव इसी दिन प्रारंभ होता है। तो दुल्हन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि ये चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। लोक देवता इलोजी और होलिका की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है, और मेवाड़ में ये त्यौहार है ये नहीं मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। और बसंत उत्सव इसी दिन प्रारंभ होता है। हर लाइन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे फूलडोल मेला। क्या? फूलडोल मेला। देखो, फूलों से मालाएं बनाई जाती है। फूलों का ज़्यादा यहाँ पे प्रदर्शन होता है। फूलडोल मेला ये शाहपुरा का प्रसिद्ध है। ये खुशियों के लिए ये मेला भरा जाता है। लेकिन हमको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है कि ये कब भरता है। चैत्र कृष्णा एकम, चैत्र कृष्णा एकम से पंचमी तक। इसके बाद में क्या होता है,
कि बादशाह का मेला पढ़ेंगे हम। बादशाह का मेला। पहली बात तो ये कि बादशाह का मेला कहाँ पे पड़ता है? ब्यावर में। कब पड़ता है? यही दुलहंडी के दिन। क्यों पड़ता है बादशाह का मेला? देखो, अकबर ने जो अपने 9 रत्न थे उनमें से एक नवरत्न था टोडरमल। उस टोडरमल को 2.5 दिन के लिए बादशाह बनाया था। इसी खुशी में बादशाह का मेला पड़ता है और बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है। अकबर ने टोडरमल को, ये चैत्र कृष्णा एकम को ही पड़ता है बादशाह का मेला। बादशाह अकबर ने टोडरमल को 2.5 दिन 2.5 दिन का बादशाह बनाया था। 2.5 दिन का बादशाह बनाया, जिसकी खुशी में यहाँ पे ब्यावर में, यहाँ पे बादशाह का मेला जो है, बादशाह की सवारी प्रारंभ हुई। मेला और सवारी प्रारंभ हुई। हम चैत्र कृष्णा एकम से लेकर के चैत्र अमावस्या तक ही पढ़ेंगे। अगला जो अपना त्यौहार है वो है शीतलाष्टमी। इसके नाम से ही शुरू पता चल रहा है कि शीतलाष्टमी मतलब अष्टमी होगी। और हम पढ़ रहे हैं चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? बास्योड़ा के नाम से जानते हैं। बास्योड़ा पर्व भी इसको कहते हैं। इस दिन आपको पता है ना, बास्योड़ा का जो भोजन होता है वो पहले दिन ही बना लिया जाता है। बास्योड़ा के दिन हम ठंडा भोजन ही करते हैं। इस दिन घर में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं घर में, लेकिन आजकल तो जलाते हैं ना चूल्हे। चाय पानी तो सभी बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, बस खाना ही नहीं बनाते। इस दिन घर में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं, लेकिन रूल तो यही है कि चूल्हा जलाना ही नहीं चाहिए। लेकिन चाय पानी बिना तो कोई रह नहीं सकता ना, आजकल तो सब जलाते हैं। इस दिन घर में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं। शीतला माता का जो मंदिर कहाँ पे है? चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर। पहले जब जिले हुए थे, गहलोत ने जिले का विभाजन किया था, तब जयपुर ग्रामीण हो गया था। भजनलाल ने जयपुर ग्रामीण को वापस कैंसिल कर दिया। तो हम बता देंगे चाकसू जयपुर में इस दिन मेला बढ़ता है। इस दिन मेला बढ़ता है। किस दिन बढ़ता है भाई? इस दिन मेला बढ़ता है। किस दिन? चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। ठीक है ना। और जो शीतला माता का मेला है इसे बैलगाड़ी मेला कहते हैं। इस मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं। बैलगाड़ी मेला कहते हैं। अब देखो हुआ क्या था कि चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन जो शीतला माता थी वो गांव के अंदर लोगों के दीन दुखियों को संभालने के लिए, वहाँ की स्थिति देखने के लिए गांव में निकले थे। जब शीतला माता गांव में जा रहे थे तो एक महिला ने उनके ऊपर गरम गरम चावल का पानी डाल दिया था, जिससे उनका पूरा का पूरा शरीर झुलस गया था। पूरे शरीर पे चकते ही चकते बढ़ गए थे। इसलिए हम आज भी शीतला माता जब बास्योड़ा ढोकते हैं तो जो एकदम मूर्ति होती है वो एकदम ऐसे
खुरदरी खुरदरी होती है, जगह जगह चकते चकते ऐसे होते हैं उसके। फिर बांसुड़ा फिर क्या हुआ था कि जब शीतला माता को किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी, तब शीतला माता एक कुम्हार के घर पहुंची थी। वहाँ पे उनको उनके ऊपर पानी डाला गया, उनको ठंडा भोजन खिलाया गया, छाछ लस्सी सब कुछ पिलाया गया। तो तभी कहते हैं कि शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। और शीतला माता की याद में ही ये जो पर्व है वो बांसुड़ा बनाते हैं, शीतलाष्टमी बनाते हैं। घर में चूल्हे नहीं जलाते। कहाँ पे है ये मंदिर? चाकसू जयपुर में है। यहाँ पे मेला बढ़ता है, इस मेले को हम बैलगाड़ी मेला कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना। हम त्यौहार पढ़ रहे हैं और शीतला माता के बारे में और बहुत सारी जो बातें हैं वो जो अपने लोक देवता लोक देवी आएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। अगला त्यौहार है गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है भाई? महिलाओं को आज़ादी दिलवाई थी सातल देव ने, इसलिए इस खुशी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। सातल देव ने किससे आज़ादी दिलाई थी महिलाओं को? गुड़लेखा से। देखो हुआ क्या था इधर मारवाड़ में, ये राजस्थान है, मारवाड़ के अंदर सातल देव थे। इधर एक मालवा की तरफ राजा थे मल्लू का, उसका सेनापति था कौन? गुड़लेखा। गुड़लेखा। उनकी एक पुत्री थी गिद्धोली। गिद्धोली। एक बार ये सातल देव राठौड़ मारवाड़ के इधर घूमने के लिए आए थे। इनकी मुलाकात गिद्धोली से हो गई। गिद्धोली को ये पसंद आ गई, इनको गिद्धोली पसंद आ गई। तो गिद्धोली ने कहा कि भाई हम शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके जो पापा थे गुड़लेखा, वो मुसलमान थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे। गिद्धोली ने कहा कि मेरे पापा तो इससे सहमत नहीं है। तब सातल देव ने कहा कि चप्पल उठा और भाग चल मेरे साथ। तो सातल देव गिद्धोली के उठा के ले आए थे। तो गुड़लेखा इसका बदला लेना चाहता था। तो ये गुड़लेखा इधर मारवाड़ में आया और यहाँ जो कन्याएं खेल रही थी, पूजा कर रही थी, उनको 140 कन्याओं को ये उठा के ले गया। फिर सातल देव इनको छुड़ाने के लिए इधर गए थे और सातल देव इनको छुड़ा के लेके आए थे। इसलिए इसको गुड़ला महोत्सव को महिलाओं का आज़ादी के रूप में भी इसको मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है गुड़ला महोत्सव? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ला तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। पिपाड़ गांव जौनपुर के अंदर ये महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि जो लड़कियों को ये गुड़लेखा उठा के ले गया था, पिपाड़ गांव से उठा के ले गया था। पिपाड़ गांव जौनपुर में यह महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव मनाया जाता है। इस गुड़ला महोत्सव में किया क्या जाता है कि महिलाएं एक घड़े के अंदर छिद्र करती है, उसके अंदर दिया रखती है और अंधेरे के अंदर रात के समय ये नृत्य किया जाता है उस दिए की रोशनी के लिए। दिए की रोशनी से उसके छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से जो दिया होता है उसकी रोशनी आती है। जब सातल देव इस गुड़लेखा का युद्ध के अंदर सिर काट करके इधर मारवाड़ में लेके आए थे, तो यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इसके सिर में छेद किए थे और उसको पूरे शहर में घुमाया था, पूरे पिपाड़ में घुमाया था। इसलिए उसकी याद में अब मटके में छिद्र करके उसमें दया रख करके गुड़ला नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो महिलाएं छिद्रित मटका
सिर पर रखकर, सिर पर रख कर गुड़ला नृत्य करती है, गुड़ला नृत्य करती है। तो ये था गुड़ला महोत्सव। इसके बाद में अगला जो नृत्य आता है, अगला जो त्यौहार आता है वो जोहर मेला है। त्यौहार ये एक तरीके से जोहर ऐसे ही थोड़े होता है, बलिदान देना पड़ता है जोहर में। जोहर महोत्सव कहाँ का है भाई प्रसिद्ध? चित्तौड़ का। जोहर तो बहुत जगह है लेकिन चित्तौड़ में बड़ी संख्या में हुआ था, इसलिए चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़, यहाँ पे मेला बढ़ता है। और ये कब होता है जोहर मेला? चैत्र कृष्णा एकादशी, चैत्र कृष्णा एकादशी के दिन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जोहर चित्तौड़ में हुए। राजस्थान में सर्वाधिक जोहर कहाँ पे हुए भाई? चित्तौड़ में हुए। ठीक है ना। इसके बाद में जो अगला त्यौहार आता है वो आता है रंग तेरस। ये चैत्र कृष्णा त्रयोदशी को मनाया जाता है। वैसे तो रंग तो दुल्हन के दिन खेलते हैं, लेकिन इस दिन अगर कोई किसी कारणवश नहीं खेल पाता है, चूक जाता है, तो शीतलाष्टमी के दिन खेल सकता है। उस दिन भी अगर चूक जाता है तो रंग तेरस के दिन वो रंग खेलने का आनंद ले सकता है। ये रंग तेरस का त्यौहार आता है चैत्र कृष्णा त्रयोदशी, चैत्र कृष्णा त्रयोदशी। रंग तेरस का ये जो त्यौहार है ये मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। यह मांडल जगह है एक भीलवाड़ा में, मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इस दिन क्या होता है कि जो रंग तेरस होता है इस दिन एक नाटक किया जाता है। इस दिन पुरुष नकली नाहर बन करके नाहर नृत्य करते हैं। तो रंग तेरस कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। देखो एक बार हुआ क्या था कि मांडल भीलवाड़ा के अंदर जब शाहजहाँ थे इधर गुजरात की तरफ अभियान करके आए थे, और जब भीलवाड़ा में रात को रुके थे और फिर दिल्ली गए थे। जब ये रात में भीलवाड़ा में रुके थे, कौन? शाहजहाँ। तो इनके मनोरंजन के लिए यहाँ के लोगों ने रात्रि के अंदर नाहर नृत्य किया था, इसलिए ये मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। रंग तेरस का त्यौहार कब मनाया जाता है? याद रखना है। किस मनाएगा? चैत्र कृष्णा त्रयोदशी को। ठीक है। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में देख लेते हैं। हमने देखा कि हमारे कौन कौन से कैलेंडर होते हैं, फिर हमारे हिंदू धर्म के अंदर जितने भी त्यौहार होते हैं वो सारे के सारे विक्रम संवत के कैलेंडर पे आधारित होते हैं। हमारे हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। चैत्र होता है वो मार्च अप्रैल से शुरू होता है, बाकी आगे चलते रहते हैं। एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। पहले 15 दिन को कृष्ण पक्ष, फिर अंतिम 15 दिन को शुक्ल पक्ष, इसको बदी, इसको शुद्धि पक्ष कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि हिजरी संवत कैलेंडर जो मुस्लिमों का कैलेंडर होता है, मोहम्मद पैगंबर साहब ने इसको चलाया था। ये भी चांद पे आधारित है। मुस्लिमों के भी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। पहला महीना मुहर्रम, लास्ट महीना जिल्हिज होता है। उसके बाद हमने पढ़ा शक संवत, ये अपना राष्ट्रीय पंचांग है जिसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। ये कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। इसमें भी पहला महीना चैत्र और लास्ट महीना फाल्गुन होता है। फिर ये हमने समझाया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसको 0 मान लिया। अब विक्रम संवत ईसा पूर्व में हुआ था, तो वर्तमान में 2024 है, तो ईसा पूर्व मतलब 57 ईसा पूर्व हुआ था, तो 57 इसमें ऐड कर देंगे। शक संवत 78 साल बाद में हुआ था 0 ईस्वी से,
तो इसमें से 2400 में से 78 माइनस कर देंगे। अब हम विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हमने हिंदुओं के त्यौहार मनाएंगे। और हिंदुओं के कौन कौन से त्यौहार हैं, हमने देखा कि धुलंडी चैत्र कृष्णा एकम, फूलडोल मेला चैत्र कृष्णा एकम, शाहपुरा बादशाह का मेला चैत्र कृष्णा एकम, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णाष्टमी को, गुडला महोत्सव चैत्र कृष्णाष्टमी से चैत्र शुक्ला तृतीया तक, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में चैत्र कृष्णा एकादशी को, रंग तेरस चैत्र कृष्णा त्रयोदशी को। मतलब हमने चैत्र जो महीना था उसका जो कृष्ण पक्ष है उसके मेले देखे हैं 15 दिन के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।